Okay, student, good afternoon, everyone. Now we will start the new topic, new unit second. और यूनिट सेकंड में देखो हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। पहले हम लोग टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, और उसके बाद एक एक टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे उसको। तो यूनिट जो हमारा सेकंड यूनिट है, उसमें जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है लो पावर CMOS लॉजिक सर्किट। इसका इंट्रोडक्शन देखना है और नीड ऑफ लो पावर VLSI डिजाइन के बारे में जानना है। तो पहला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है लो पावर CMOS लॉजिक सर्किट, पहला टॉपिक हमको पढ़ना है। दूसरा जो टॉपिक इसमें पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ पावर कंजम्पशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओवरव्यू ऑफ पावर कंजम्पशन। तीसरा जो टॉपिक पढ़ना है लो पावर डिजाइन थ्रू वोल्टेज स्केलिंग, लो पावर डिजाइन थ्रू वोल्टेज स्केलिंग। फोर्थ टॉपिक जो हमको पढ़ना है इसमें एस्टिमेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, एस्टिमेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन of switching activity। फिफ्थ टॉपिक जो हमको इसमें पढ़ना है रिडक्शन ऑफ स्विच्ड कैपेसिटेंस, रिडक्शन ऑफ स्विच्ड कैपेसिटेंस। सिक्स पढ़ना है हमको एडियाबैटिक लॉजिक सर्किट, एडियाबैटिक लॉजिक सर्किट। सेवेंथ जो हमको पढ़ना है फॉल्ट टाइप एंड मॉडल, फॉल्ट टाइप एंड मॉडल। एट्थ टॉपिक जो हमको पढ़ना है डिजाइन फॉर टेस्टेबिलिटी, डिजाइन फॉर टेस्टेबिलिटी। नाइन्थ टॉपिक जो हमको पढ़ना है कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। टेंथ टॉपिक जो हमारा है वो है टेंथ जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है एडहॉक टेस्टेबल डिजाइन, एडहॉक टेस्टेबल डिजाइन टेक्निक। और जो 11th टॉपिक इसमें पढ़ना है वो स्कैन बेस्ड एंड BIST टेक्निक, बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट टेक्निक। तो स्टूडेंट्स जो हमको पढ़ना है इस यूनिट में वो नंबर ऑफ टॉपिक जो हमारे हैं 11 टॉपिक है, सारे टॉपिक्स को हमको वन बाय वन स्टडी करना है। तो जो पहला टॉपिक हमारा है वो है लो पावर CMOS लॉजिक सर्किट। इसको देखते हैं कि लो पावर CMOS लॉजिक सर्किट क्या है।
तो जो पहला टॉपिक हम लोग को इसमें पढ़ना है, नोट कर लो सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग को पढ़ना है इस यूनिट में। लो पावर सीमॉस लॉजिक सर्किट पढ़ना है, ओवरव्यू ऑफ पावर कंजम्पशन पढ़ना है, लो पावर डिजाइन थ्रू वोल्टेज स्केलिंग कैसे होगा, एस्टिमेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्विचिंग एक्टिविटी, रिडक्शन ऑफ स्विच्ड कैपेसिटेंस, एडियाबैटिक लॉजिक सर्किट, फॉल्ट टाइप एंड मॉडल, कितने तरह के फॉल्ट होते हैं, उसके मॉडल क्या क्या है, डिजाइन फॉर टेस्टेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, एडहॉक टेस्टेबल डिजाइन टेक्निक, एंड लास्ट टॉपिक जो इस यूनिट का है, स्कैन बेस्ड एंड बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट टेक्निक। तो स्टूडेंट सारे टॉपिक्स को हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे, एक एक टॉपिक में हम लोग स्टडी करना है। तो सबसे पहले जानना है कि पावर क्या होता है, उसको जानना व्हाट इज पावर, क्योंकि लो पावर सीमॉस लॉजिक सर्किट हमको पढ़ना है जिसमें पावर का कंजम्पशन बहुत ही कम होता है। तो सबसे पहले जाने व्हाट इज पावर। तो पावर के बारे में बताया गया है, द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, द रेट at which energy is delivered या ट्रांसफर्ड या एक्सचेंज जो भी है, the rate at which energy is delivered or exchanged is known as power, is known as power। ये तो पावर की डेफिनेशन हो गई कि किस रेट से एनर्जी डिलीवर्ड होगा या एक्सचेंज होगा, उसको पावर कहते हैं। या एन एनालॉजी ऑफ, एनालॉजी का मतलब होता है समानता, एनालॉजी ऑफ एनर्जी एंड पावर is water and its flow rate, is water and its flow rate। तो एनर्जी और पावर में क्या समानता है, तो वही समानता है कि जो पानी है और उस पानी के बहाव, अगर एनर्जी वाटर है तो पावर जो है उसका फ्लो रेट है, जितने तेजी से फ्लो होगा उसका पावर उतना ज्यादा होगा। तो एनालॉजी ऑफ एनर्जी एंड पावर इज वाटर एंड इट्स फ्लो रेट। तो इन वीएलएसआई चिप, अब दूसरा टॉपिक केस में देखो क्या है, इन वीएलएसआई चिप के बारे में बताया गया है कि इन वीएलएसआई चिप इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इन वीएलएसआई चिप इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी during the operation, during the operation। तो बोला जा रहा है इसमें कि अगर वीएलएसआई का चिप है तो उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ऑपरेशन के समय जो हम वीएलएसआई चिप को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग दी ऑपरेशन। अब इसी से समझना है कि हीट डेसिपेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हीट डेसिपेशन। The rate at which energy is taken from the source, the rate at which energy is taken from the source, the rate at which energy is taken from the source and converted into heat is called power dissipation, is called power dissipation। अब देखो इसमें बताया गया है
कि VLSI चिप में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ठीक। तो द रेट एट विच एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द सोर्स, किस रेट से एनर्जी लिया जा रहा है सोर्स से, पावर सप्लाई से, बैटरी से, एंड कन्वर्टेड इनटू हीट, जिस रेट से लिया जा रहा है और उसके बाद उसको हीट में वो कन्वर्ट कर रहा है, इसी को कहते हैं पावर डेसिपेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पावर डेसिपेशन? Whenever someone asks what do you mean by power dissipation, then you say the rate at which energy is taken from the source, that is battery, and converted into heat is called power dissipation. Is called power dissipation. The rate at which energy is taken from the source and converted into heat is called power dissipation. तो द VLSI लो पावर डिजाइन प्रॉब्लम, क्योंकि हमको लो पावर CMOS लॉजिक सर्किट पढ़ना है, तो द VLSI लो पावर डिजाइन प्रॉब्लम, द VLSI लो पावर डिजाइन प्रॉब्लम, द VLSI लो पावर डिजाइन प्रॉब्लम can be broadly classified, can be broadly classified into two part, into two. कौन सा दो पार्ट? पहला है एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज द ऑप्टिमाइजेशन। तो द VLSI में जो भी लो पावर डिजाइन प्रॉब्लम होगा, जो भी हम आईसी डिजाइन करेंगे लो पावर आईसी, उसमें दो पार्ट में उसको डिवाइड करना है। पहला पार्ट है एनालिसिस करना एंड सेकेंड वन इज द ऑप्टिमाइजेशन। एनालिसिस मीन्स उसका विश्लेषण करना, उसको स्टडी करना, और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये हो गया कि उसको उपयुक्त बनाना, उसको कार्य के लायक बनाना है। तो एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा पॉइंट अगर लिखा जाए तो एनालिसिस में क्या होता है, तो एनालिसिस प्रॉब्लम, एनालिसिस हम क्या स्टडी करेंगे, तो बताया गया एनालिसिस प्रॉब्लम आर कंसर्न्ड about the accurate estimation of power circuitry dissipation, power circuitry dissipation at different phase of design process, at different phase of analysis technique also serve as the analysis techniques also serve as the foundation for the design optimization, foundation for the ये हो गया हमारा एनालिसिस के बारे में, कि जो भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं कि लो पावर डिजाइन का जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने के लिए हमको दो पार्ट में स्टडी करना है, एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन। एनालिसिस मीन्स उसको स्टडी करना, उसका विश्लेषण करना। तो एनालिसिस में मेनली होगा जो भी प्रॉब्लम होगा उसका मेन फोकस होगा अबाउट द एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ द पावर सर्किटरी डेसिपेशन एट डिफरेंट फेज ऑफ द डिजाइन प्रोसेस। यानी जो भी आपने सर्किट डिजाइन किया है, जहां जहां पर भी आपने आईसी लगाया है, हर फेज पर हम एक्यूरेट एग्जैक्ट एस्टिमेशन करेंगे
पावर का जो भी उसमें डेसिपेशन होगा, जो भी हीट का डेसिपेशन होगा, पावर का डेसिपेशन होगा, वो हम लोग स्टडी करेंगे। हमारा जो मेन फोकस होगा वो उसी पे होगा कि एट एवरी फेज ऑफ द डिजाइन प्रोसेस हम लोग एस्टिमेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे पावर डेसिपेशन। और एनालिसिस टेक्निक के बारे में बताया गया है कि इट विल बी एक्ट एज द फाउंडेशन, का मतलब होता है जो उसका न्यू है। एनालिसिस टेक्निक ऑल्सो सर्व एज द फाउंडेशन फॉर द डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब अगर आपको डिजाइन को उपयुक्त बनाना है, अच्छा बनाना है, तो आपको एनालिसिस सही से करना है। मतलब अगर आपको बिल्डिंग, एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर आपको बिल्डिंग मजबूत बनाना है तो उसके लिए उसका जो फाउंडेशन होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो एक तरह से फाउंडेशन है हमारा एनालिसिस टेक्निक। जो भी हम लो पावर डिजाइन प्रॉब्लम स्टडी करेंगे उसमें जो एनालिसिस होता है, जो उसका विश्लेषण होता है, जो स्टडी होता है, वो एक तरह से बैकबोन होता है, फाउंडेशन होता है, या कुछ भी आप कह सकते हो। तो मेन हो गया हमारा एनालिसिस। अब सेकंड जो हमारा है वो है स्टूडेंट ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है इसको जानना है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमाइजेशन, कैसे उसको हम उपयुक्त बनाएंगे, तो उसके लिए क्या क्या हमको करना है। तो ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द बेस्ट डिजाइन। ऑप्टिमाइजेशन is the process of generating the best design given an optimization goal. Given an optimization goal without violating design specification. Without violating design specification. अब इसमें पॉइंट और लिख सकते हो, an automatic design optimization algorithm, an automatic design optimization algorithm require a fast analysis engine, to evaluate the merit of design choices. Manual optimization also depend a manual optimization also depends a reliable analysis tool to provide accurate estimation of power dissipation. तो स्टूडेंट ये ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द बेस्ट डिजाइन
given an optimization goal without violating design specification. उसके बाद बताया गया कि ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन क्या है और मैनुअल ऑप्टिमाइजेशन क्या है. तो एन ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम रिक्वायर फास्ट एनालिसिस इंजन टू इवेलुएट द मेरिट्स ऑफ डिजाइन चॉइसेस, और मैनुअल ऑप्टिमाइजेशन आल्सो डिपेंड इन रिलायबल एनालिसिस टूल्स टू प्रोवाइड एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ पावर डिसिपेशन. तो दिस इज ऑल अबाउट योर लो पावर CMOS लॉजिक सर्किट. अब नीड फॉर ए लो पावर क्यों जरूरत पड़ा उसके बारे में देखना है. नीड फॉर ए लो पावर VLSI चिप. नीड फॉर ए लो पावर VLSI चिप. तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं. नीड फॉर ए लो पावर VLSI चिप. नीड फॉर ए लो पावर VLSI चिप. पहला पॉइंट इसमें बताया गया है कि एज द स्केल ऑफ इंटीग्रेशन इंप्रूव, एज द स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, as the scale of integration improve, more transistor faster and smaller than their predecessor are being packed into a chip, are being packed into a chip. This leads to the steady growth of the operating frequency and processing capacity per chip, result in increased power dissipation, ठीक है स्टूडेंट्स. तो नीड फॉर अ लो पावर VLSI चिप में क्या है ये बताया गया है कि जैसे जैसे स्केल ऑफ इंटीग्रेशन इंप्रूव होता गया, आप लोगों ने पढ़ाया है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर आप लोग पढ़ ही रहे हैं VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उसके बाद है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI, उसके बाद है जिएंट स्केल इंटीग्रेशन. तो कई सारे लेवल ऑफ इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पर चिप आपको बताया गया है कि 10 से 100 है तो ये होगा, 100 से 1000 है तो ये होगा, 1000 से 10,000 है तो ये होगा, 10,000 से 1 लाख है तो ये होगा, 1 लाख से 10 लाख है तो ये होगा. तो जैसे जैसे स्केल ऑफ इंटीग्रेशन इंप्रूव करता चला गया तो मोर ट्रांजिस्टर फास्टर एंड स्मॉलर देन देयर प्रेडिसेसर आर बीइंग पैक्ड इनटू अ चिप. तो एक चिप पे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर बढ़ गया, फास्टर हो गया, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो दिस लीड्स टू, इसका इफेक्ट क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हो गया, ग्रोथ हो गया ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की. फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया कि जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड पहले के था उसकी तुलना में अब जो है वो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ता चला गया. एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी पर चिप, और जो कैपेसिटी थी प्रोसेस करने की पर चिप वो भी बढ़ता चला गया. तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली गई, प्रोसेसिंग कैपेसिटी पर चिप बढ़ती गई, तो क्या हो गया, पावर का डेसिपेशन बढ़ता चला गया, रिजल्ट इन इंक्रीज्ड पावर डेसिपेशन.
पावर डिसिपेशन भी हमारा इंक्रीज कर गया। मतलब पावर डिसिपेशन क्या है? द एनर्जी टेकन फ्रॉम द सोर्स एंड डिसिपेटेड इनटू हीट इज नोन एज पावर डिसिपेशन। एग्जांपल के तौर पर हम समझ सकते हैं, अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं तो आराम से हम लोग क्लास फैन चला के कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही क्लास में अगर 100 बच्चे आ गए, प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ गई पर क्लास की, चाहते हैं कि हम एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ लें, प्रोसेसिंग कैपेसिटी हम बढ़ाना चाहते हैं, एक ही टीचर 100 बच्चों को चाहता है कि पढ़ा के उसको सेलेक्ट करा दे, तो प्रोसेसिंग कैपेसिटी अगर आप बढ़ाएंगे तो बट नेचुरल है पावर डिसिपेशन इंक्रीज कर जाएगा। तो उसके लिए हमको कूलिंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्लासरूम में एसी लगाना पड़ेगा, कूलर लगाना पड़ेगा, प्रॉपर वेंटिलेशन करना पड़ेगा, तो कई सारी चीजें हमको देख के करनी पड़ेगी। तो नीड फॉर अ लो पावर वीएलएसआई चिप, लो पावर का कंजम्पशन हो। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, नीड फॉर ए लो पावर वीएलएसआई चिप। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लेना कि जैसे जैसे स्केल ऑफ इंटीग्रेशन इंप्रूव हुआ, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर बढ़ते चले गए, तो उसकी वजह से स्टेडी ग्रोथ हो गया ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की और प्रोसेसिंग कैपेसिटी, और इसकी वजह से पावर डिसिपेशन बढ़ गया। दूसरा देखो क्या पॉइंट है इसमें, सेकंड पॉइंट, ए नीड फॉर लो पावर वीएलएसआई चिप, a need for low power VLSI chip arise from the various evolution arises from various evolution forces of integration circuit of IC। थर्ड पॉइंट क्या है? the need for low power consumption must be met along with equally demanding goal of high chip density and high throughput तो इसमें बताया गया है द नीड फॉर अ लो पावर कंजम्पशन must be met along with equally demanding goal of high chip density and high throughput। इस तरह से स्टूडेंट्स कई सारे पॉइंट्स हैं जिसकी जरूरत है लो पावर वीएलएसआई चिप में। तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या है। फोर्थ पॉइंट क्या है? द नीड फॉर अ लो पावर डिजाइन is also becoming a major issue in high performance digital system, digital system
such as DSP, digital signal processing, microprocessor, and other applications. And other applications. तो नीड क्या है, क्या जरूरत है लो पावर डिजाइन? द नीड फॉर अ लो पावर डिजाइन इज ऑल्सो बिकमिंग अ मेजर इशू, एक मेजर इशू है इन हाई परफॉर्मेंस डिजिटल सिस्टम सच एज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में, माइक्रो प्रोसेसर में, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जहां पे लो पावर डिजाइन एक मेजर चैलेंज की तरह काम करता है. हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम, हाई परफॉर्मेंस computing system, high performance computing system characterized by large power dissipation, characterized by high performance computing system characterized by large power dissipation, also drive the low power need, also drive the low power need. तो जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है कंप्यूटर्स में जो है, जिसमें लार्ज बहुत ज़्यादा पावर डेसिपेशन होता है, वहां पर भी ऑल्सो ड्राइव दी लो पावर नीड, वहां पर भी हमको ड्राइव करता है लो पावर नीड को. इस तरह से स्टूडेंट और भी कुछ पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट देख लो. ये सारे पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा अगर नीड फॉर अ लो पावर VLSI चिप पूछता है. Power dissipation has a direct impact. 6 पॉइंट देखो, पावर डेसिपेशन has a direct impact on the packaging cost of the chip, on the packaging cost of chip and the cooling cost of the system. कूलिंग कॉस्ट भी बढ़ जाता है, and the cooling cost of system. तो पावर डेसिपेशन का बता रहा है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट है. पावर डेसिपेशन ज़्यादा होगा तो पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा और कूलिंग कॉस्ट भी सिस्टम का बढ़ जाएगा. और लास्ट पॉइंट देखो लिखा है इसमें, द पावर कंज्यूम्ड बाय द सिस्टम, the power consumed by the system can be reduced by the proper selection of data processing algorithm. Data algorithms specifically to minimize the number of switching event. For a given task.
तो इसमें बताया गया है आपको कि द पावर कंज्यूम्ड बाय द सिस्टम, जो सिस्टम के द्वारा पावर कंज्यूम होता है, और हमको लो पावर VLSI चिप के बारे में पढ़ना है, क्यों जरूरत पड़ी, तो इसमें बताया गया द पावर कंज्यूम्ड बाय द सिस्टम कैन बी रिड्यूस्ड। जो सिस्टम है, अगर आप चाहते हैं कि पावर कम से कम कंज्यूम करे, तो उसके लिए हम प्रॉपर सिलेक्शन करेंगे डेटा प्रोसेसिंग एल्गोरिदम। डेटा प्रोसेसिंग एल्गोरिदम के थ्रू हम लोग स्टडी करेंगे टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ स्विचिंग इवेंट। कोई भी टास्क अगर परफॉर्म करना है, तो कोई भी टास्क अगर आपको परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम मिनिमाइज करेंगे नंबर ऑफ स्विचिंग इवेंट। स्विचिंग इवेंट को हम कम से कम करेंगे, तो जो पावर का कंजम्पशन होगा स्टूडेंट, वो भी कम से कम होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।